राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होकर स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और आप लोगों के द्वारा पूछा गया प्रश्न, दीदी निर्जला एकादशी है, निर्जला एकादशी पर दान क्या? हर एकादशी पे कहती हूँ कि आपको दान करना चाहिए। एकादशी वाले दिन हो गया, द्वादशी वाले दिन हो गया, लेकिन निर्जला एकादशी वाले दिन कुछ विशेष चीजें होती हैं जो आपको दान करनी चाहिए। आप 17 तारीख को भी दान कर सकते हो, आप 18 तारीख को भी दान कर सकते हो, या फिर आप द्वादशी वाले दिन भी दान कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, द्वादशी पे जो भी दान करोगे वो आप 7:30 बजे से पहले ही कर दोगे, क्योंकि 7:30 बजे 19 तारीख को द्वादशी तिथि जो है वो खत्म हो रही है, तो उससे पहले दान कर दोगे। तो इसका मतलब ठीक रहेगा कि आप 17 तारीख को दान करो या 18 तारीख को दान करो। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि इस एकादशी पर आपको क्या क्या चीज़ें दान करनी है। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है दान करने की निर्जला एकादशी पर, वो है तिल का दान। आप कहोगे इतनी गर्मी और तिल का दान? कहते हैं कि जेठ के महीने में तिल का दान करने से आपको पशु की योनि नहीं मिलती है, इसलिए आप लोग काले वाले तिल का दान अवश्य करें। थोड़े से सफ़ेद तिल ले लीजिए 100 ग्राम, या फिर 50 ग्राम सफ़ेद तिल ले लीजिए, या फिर 50 ग्राम काले तिल और 50 ग्राम सफ़ेद तिल मिला के जरूर और ज़रूर दान कीजिए। निर्जला एकादशी पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दान करने की, वो है पानी वाला घड़ा। पानी वाला घड़ा आपकी आर्थिक तंगी से भी आपको छुटकारा दिलाता है। पानी वाला घड़ा आपको मोक्ष के दरवाजे हमेशा खुले मिलते हैं अगर आप पानी वाला घड़ा दान करते हैं। साथ के साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि पानी वाला घड़ा जब आप दान कर रहे हैं, पहले तो एक घड़ा लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, उसके ऊपर ढक्कन लगाइए, उसमें कुछ मीठा अवश्य रखिए। मीठे में मैं बात मिठाई की नहीं कर रही, मीठे में मैं बात कर रही हूँ शक्कर इत्यादि की। इस बात का आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान देना है कि पानी वाला ये वाला घड़ा जो होता है, अगर इसको आप एकादशी वाले दिन दान करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आता है। आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बहुत बड़ा चेंज आता है। साथ ही के साथ आप इस दिन पानी दान अवश्य करें। मीठा शरबत बना लीजिए और पानी दान अवश्य कीजिए। मैं तो ये कहती हूँ कि 1 बाल्टी पानी लीजिए, हल्का सा उसमें चीनी डालिए, या फिर ठंडाई डालिए, या फिर रूअफ़ज़ा डालिए, और गौ माता को ही पिला के आ जाइए, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। जब गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है तो समझ लीजिए सभी देवी देवताओं को आपने पानी का भोग लगा दिया, क्योंकि व्रत तो आपका है, व्रत तो पृथ्वी लोक का है, स्वर्ग लोक का तो कोई व्रत नहीं है। इससे सर्वोत्तम दान तो कुछ भी नहीं है। निर्जला एकादशी पर जितना ज़्यादा हो सके जल का वितरण आपको अवश्य और अवश्य करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुभ माना जाता है। नेक्स्ट दान जो मैं आपको बता रही हूँ वो है छाता दान। जेठ के महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो जेठ के महीने में छाता दान करने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है शास्त्रों में। ऐसा बोला जाता है कि जेठ के महीने में जितना ज़्यादा हो सकेगा छाता दान करोगे, और लोग जब आपका छाता लेके चलेंगे और गर्मी से धूप से उनको राहत मिलेगी, तो आपको बहुत अनंत फलों की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट दान है चप्पल का दान। देखिए, चप्पल का दान करने के लिए क्यों बोला जाता है? चप्पल का दान करने के लिए इसलिए बोला जाता है कि चप्पल का दान जो होता है, जेठ के महीने में गर्मी परम पे होती है, ऐसे पे जमीन जो होती है वो जल रही होती है। अगर आप चमड़े की छोड़कर अगर आप किसी को चप्पल दान करते हैं तो उससे वो आपकी चप्पल पहन के चलेगा, और अगर आपकी वो चप्पल पहन कर चलता है तो आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। अगला दान है आटे का दान। जी हाँ, आप निर्जला एकादशी पे आटे का सेवन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आटे का दान महादान बोला गया है। निर्जला एकादशी पर आटे का दान आपको अवश्य और अवश्य करना है। देखिए, ये जो मैं दान बता रही हूँ ना, ये आप 17 तारीख को भी कर सकते हैं, 18 तारीख को भी कर सकते हैं। अगर 19 तारीख को करना है तो सुबह सुबह 7:30 बजे से पहले करना होगा, क्योंकि जो दान है या तो वो 10वीं तिथि वाले दिन किया जाता है या एकादशी वाले दिन किया जाता है। मतलब 10वीं अर्थात गंगा दशहरा, ये नहीं कि और पहले की 10वीं नहीं, गंगा दशहरा वाले दिन किया जाता है, निर्जला एकादशी वाले दिन किया जाता है, और द्वादशी वाले दिन किया जाता है। लेकिन 19 तारीख को सुबह सुबह 7:30 बजे एकादशी विश्राम हो रही है।
इसलिए 19 तारीख को जो आप दान करेंगे वो उससे 7:30 बजे से पहले ही दान कर लेंगे। इसलिए विशेष तौर पे आपको जो दान करना है वो इस बात का ध्यान रखना, अगर 19 तारीख को द्वादशी वाले दिन दान करेंगे तो सुबह सुबह 7:30 बजे से पहले ही आप इस चीज़ को दान कर लेंगे। अगला दान है सीजन के फलों का दान, विशेषकर तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, जिसमें भी वाटर की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उन चीज़ों का दान आपको करना चाहिए। अब मैं तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें पानी पर्याप्त मात्रा में होता है और ये अगर मैं ये कहूँ कि गर्मी के फल होते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, ये गर्मी के फल होते हैं, आप इनका भी दान कर सकते हो। एकादशी पर जैसे गंगा दशहरा पर 10 की चीज़ों का दान करने का बहुत विशेष महत्व है, इसलिए एकादशी पर इन चीज़ों का 11 संख्या में दान करना बहुत विशेष महत्व है। फॉर एग्जाम्पल, आपने शरबत लिया, शरबत बनाया, तो शरबत आपने 11 गिलास बांटना है, उसका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। 11 गिलास शरबत आपने बांटा, उसके बाद आपने अगर चप्पल दान करनी है तो 11 लोगों को भी दान कर सकते हैं। फिर आगे अपनी कैपेसिटी के अनुसार मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, या फिर 11 चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वो 11 चीज़ें आप दान कर सकते हैं। अगला दान है शक्कर का दान। देखिए, शक्कर का दान एकादशी पे करने का बहुत विशेष महत्व होता है। अगर आप शक्कर का दान एकादशी पे करते हैं और व्यक्ति आपकी दी हुई शक्कर यूज़ करता है तो अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट दान है दीपदान। जी हाँ, दीपदान की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। दीपदान अपने घर के जो मंदिर है उस पर अखंड जोत जलाइए, वो भी एक दीपदान है। या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक अवश्य जलाइए, तुलसी मैया पे 1 दीपक जलाइए, आंवले के वृक्ष पे 1 दीपक जलाइए, आकाश दीप दान कीजिए। सोचिए, दीपदान करने की इतनी बड़ी महिमा की गई है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो दीपदान इस दिन अवश्य कीजिए। या तो मैं तो यही कह रही हूँ कि आप अखंड ज्योत ही क्यों नहीं जला लेते, बात खत्म, अखंड ज्योत जला लीजिए, सारा काम खत्म। नेक्स्ट दान जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है कॉटन के वस्त्रों का दान, अर्थात सूती वस्त्र का दान। सफ़ेद रंग के सूती वस्त्र का दान अगर आप एकादशी पर करते हैं तो अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। सफ़ेद रंग के कॉटन का जो वस्त्रों का दान है, कहते हैं अगर आप सफ़ेद रंग के कॉटन के वस्त्रों का दान बताते हैं और करते हैं तो साथ ही के साथ सफ़ेद रंग के जब आप वस्त्र दान करेंगे तो आपको उस लोक में भी वस्त्रों की प्राप्ति होगी। तो आप कोई भी वस्त्र दान कर सकते हैं, एक लुंगी, एक धोती, है ना, एक कुर्ता, कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं। अगला दान है चंदन का दान। देखिए, चंदन का दान ना बहुत इंपॉर्टेंट दान की श्रेणी में आता है। तो आप लोग प्लीज़ पीला चंदन जरूर दान कीजिए या फिर गोपी चंदन जरूर और जरूर और जरूर दान कीजिए। ना केवल आपको भगवान विष्णु से संबंधित चीज़ें दान करनी है, अपितु माता लक्ष्मी से संबंधित भी चीज़ें दान करनी है, क्योंकि जो एकादशी है वो ना केवल भगवान विष्णु से संबंधित है अपितु माता लक्ष्मी से भी संबंधित है। इसलिए आपको माता लक्ष्मी से संबंधित भी चीज़ें दान करनी होती है। कहते देखिए, एकादशी की इतनी महत्वता है ना, कहते हैं जो हमारे साधु संतों की आत्मा होती है वो, जैसे कि अमावस्या पर पितरों की आत्मा पृथ्वी लोक के बहुत निकट होती है, ठीक उसी प्रकार से निर्जला एकादशी पर हमारे साधु संतों की आत्मा बहुत निकट होती है, पृथ्वी के बहुत निकट। तो इस दिन जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए सर्वोत्तम होता है। इसलिए मैं बहुत फोकस कर रही हूँ अखंड ज्योत जलाने पर। अगला दान है चंदन का दान। गर्मी बहुत परम्पर है, जब तक आपका व्यक्ति चंदन लगाएगा आपका दिया हुआ पीला चंदन भी दान कर सकते हैं, सफ़ेद चंदन भी दान कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चंदन दान कर सकते हैं। जब तक व्यक्ति आपका दिया हुआ चंदन लगाएगा तब तक वो दान आपका चलता रहेगा। नेक्स्ट दान है सुहाग की सामग्री दान करने का। देखिए, सुहाग की सामग्री दान करने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। इससे हमारी सुहाग की आयु बढ़ती है और ये दान माता लक्ष्मी के लिए किया जाता है। तो आशा ये सारे में से सारे दान कर सकते हैं या फिर कुछ दानों का चुनाव कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 429-20-25-65। आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं कि आपका बच्चा जॉब करेगा, अगर जॉब करेगा तो किस फील्ड में उसको जाना चाहिए, क्या स्ट्रीम आपको दिलानी चाहिए,
अब बिजनेस करने के कितने चांसेस हैं, किस चीज़ का बिजनेस करने से वो सक्सेसफुल हो सकता है, ये सब कुंडली के माध्यम से आपको ज्ञात हो जाएगा। अगर आप अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हो तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आपका लकी नंबर कौन सा है, आपका लकी कलर कौन सा है, साथ ही के साथ आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से देती हूँ। नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप उसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड या फिर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी जानना चाहते हैं कि उनका नेचर कैसा है, आगे जाके उनका कार्य कैसा रहेगा, तो उससे भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। नंबर है 4/9/20/25 65, 4/9/20/25। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।